तो आज हम देखते हैं कि ईएफएस क्या होता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या होता है, राइट। इलास्टिक फाइल सिस्टम, बेसिकली इलास्टिक फाइल सिस्टम ईएफएस एडब्ल्यूएस मैनेज सर्विस है, राइट। ये एक काइंड्स ऑफ स्टोरेज है जो ये क्या करता है कि बिटवीन टू और मोर देन टू इंस्टेंसेस के बीच में डेटा शेयर करता है, राइट। सपोज डेट कि आपके पास एक इंस्टेंस है, राइट, और एक इंस्टेंस दूसरा इंस्टेंस है। सपोज दो इंस्टेंस है आपके पास, राइट, EC21 और ये EC22, राइट। दोनों इंस्टेंस के बीच में अगर आपको शेयर करना है, डेटा शेयर करना है, तो हम क्या लगाएंगे, ईएफएस का यूज करेंगे, इलास्टिक फाइल सिस्टम का यूज करेंगे। ये इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या करता है कि इसके अंदर भी डेटा माउंट कर देगा और इसके अंदर भी वॉल्यूम माउंट करेगा, डेटा नहीं वॉल्यूम माउंट करेगा। ये इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या करेगा, वॉल्यूम माउंट कर देगा, ये स्टोरेज शेयर स्टोरेज बना देगा, राइट। शेयर स्टोरेज बना देगा और कनेक्ट कर देगा जिस जितने भी इंस्टेंस के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बिटवीन द इंस्टेंस, राइट, टू इंस्टेंस के बीच में अगर आपको कुछ फाइल शेयर करनी है, राइट, तो आप जिस स्टोरेज का यूज करेंगे उसको बोलेंगे इलास्टिक फाइल सिस्टम, राइट। जब हम इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो ये बैकएंड में क्या करता है, इंस्टेंस क्रिएट करता है और इंस्टेंस क्रिएट करके एक स्टोरेज माउंट कर देता है इंस्टेंस के साथ, राइट। तो ये मैनेज सर्विस है, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। जस्ट वी हैव टू क्रिएट द ईएफएस एंड और वो प्रोविजन करके हमें दे देगा, राइट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज डेट कि अगर आपका डेटा आपका यहाँ पे मैंने आपने अपने लोकल ड्राइव के अंदर फाइल क्रिएट किया, राइट, फाइल, और इस फाइल को आप शेयर करना चाहते हैं EC2 के इंस्टेंस के साथ, राइट। तो इस फाइल को क्या करेंगे, इस फाइल को आप जो शेयर ड्राइव बनाएंगे शेयर ड्राइव के साथ माउंट करेंगे, और ये माउंट करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा, फाइल यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इस फाइल को यहाँ से शेयर ड्राइव यहाँ पे वॉल्यूम माउंट रहेगा इसके साथ, तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, फाइल शेयर कर सकता है, राइट। अब मान लो कि आपका एक ऑफिस है दिल्ली के अंदर, राइट, और एक ऑफिस है मुंबई के अंदर, राइट। अब यहाँ का HR डिपार्टमेंट कुछ एक फाइल शेयर करना चाहता है मुंबई वाले के HR डिपार्टमेंट से, राइट। तो क्या करेगा, जो फाइल्स है, सपोज डेट की पेरोल का फाइल है, पेरोल का फाइल है, राइट, ये पेरोल का फाइल शेयर करना चाहेगा इसके HR वाले के साथ, राइट। तो ये क्या करेगा, एक शेयर्ड स्टोरेज क्रिएट करेगा और शेयर स्टोरेज पे पेरोल का फाइल रख दिया, पेरोल का फाइल रख दिया, और ये शेयर स्टोरेज माउंट कर देगा मुंबई वाले इंस्टेंस के साथ, राइट। तो मुंबई वाले के साथ माउंट कर देगा, तो मुंबई वाला जैसे ही माउंट करेगा तो ये पेरोल फाइल है, इसको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके सिस्टम पे मिल जाएगा। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये बिग डेटा के लिए यूज होता है या मीडिया कंटेंट के लिए यूज होता है। दूसरा, ईएफएस जो डिजाइन किया गया है, ईएफएस बेसिकली लिनक्स फ्लेवर्स के मशीन के लिए डिजाइन किया गया है, राइट। ये विंडोज के लिए डिजाइन नहीं किया गया। तो ईएफएस जब भी काम करेगा वो क्या करेगा, लिनक्स मशीन के साथ काम करेगा, राइट, लिनक्स मशीन के साथ काम करेगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे है कि जब ईएफएस क्रिएट करते हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो ये तो आइदर आप एक जोन के अंदर, एक डेटा सेंटर के अंदर दो इंस्टेंस के बीच में शेयर कर सकते हैं, या दो डेटा सेंटर के बीच में शेयर कर सकते हैं, या तीन डेटा सेंटर के बीच में शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये रीजनल होता है। रीजनल का क्या मतलब होता है कि एक एक रीजन के अंदर जितना डेटा सेंटर है उसी के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, ना कि दूसरे रीजन के डेटा सेंटर के अंदर, राइट। सपोज डेट कि आपका एक रीजन है मुंबई में, मुंबई रीजन, राइट। मुंबई रीजन के अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन है, मतलब तीन डेटा सेंटर है, एक AZ1, AZ2 और AZ3, राइट। तो ये तीन डेटा सेंटर के बीच के इंस्टेंस, ये थ्री डेटा सेंटर के अंदर का जो इंस्टेंस होता है वो होगा उसके बीच के
में आप शेयर कर सकते हैं, एनएफएस लगा सकते हैं, राइट। सपोज एट AZ1 के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट किया और AZ2 के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। ये AZ1 और AZ2 के अंदर इंस्टेंस क्रिएट किया, इस दोनों के बीच का हम शेयर ड्राइव लगा सकते हैं, शेयर स्टोरेज लगा सकते हैं, इसको एनएफएस बोलेंगे, राइट। या तीन इंस्टेंस के बीच में भी आप लगा सकते हैं, राइट, सॉरी, या तीन डेटा सेंटर के बीच में भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये रीजनल होता है, एक रीजन के अंदर जितने भी डेटा सेंटर होगा, जितने भी अवेलेबिलिटी जोन होगा, उसके अंदर आप शेयर डिवाइस लगा सकते हैं, ईएफएस का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे केस में दो किया, आप चाहे तो तीन कर सकते हैं, राइट। तीन कर सकते हैं, जैसे मान लो कि AZ1 है, AZ1, AZ2 और AZ3। अब तीनों का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक इंस्टेंस है EC2 इंस्टेंस, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस हुआ, और यहाँ पे स्टोरेज लगा सकते हैं, राइट। तो ये जो होगा स्टोरेज, इससे भी शेयर हो जाएगा, इससे भी शेयर हो जाएगा, और इससे भी शेयर हो जाएगा, राइट। अब इस केस में क्या होगा, सपोज डेट की AZ अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर इंस्टेंस एक फाइल 1 क्रिएट किया, राइट। ये फाइल 1 के तो किसको मिल जाएगा, इंस्टेंस 2 को भी मिल जाएगा, इंस्टेंस 3 को भी मिल जाएगा, राइट। तीनों जोन के अंदर जो भी इंस्टेंस, चूंकि ये फाइल 1 जब भी क्रिएट करेगा, ये फाइल 1 कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, शेयर स्टोरेज में अवेलेबल हो जाएगा। तो शेयर स्टोरेज में अवेलेबल हो जाएगा, तो शेयर स्टोरेज सबके साथ माउंट है, तो सबके साथ माउंट है, तो सबको दिखेगा, फाइल फाइल 1 सबको दिखेगा, ठीक है। तो ये आप एक डेटा सेंटर के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा सेंटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम बात करें मल्टीपल डेटा सेंटर के अंदर, सपोज दैट कि एक डेटा सेंटर के अंदर ईएफएस के अंदर ईएफएस क्रिएट करेंगे एक डेटा सेंटर के, मान लो कि अवेलेबिलिटी जोन 1 है मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के लिए एंड अवेलेबिलिटी जोन 1 है। अब इसके अंदर थ्री इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, EC2 1, EC2 2 और EC2 3, राइट। तीन इंस्टेंस क्रिएट किया, और तीनों इंस्टेंस के बीच में आप चाहे तो एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, एक डेटा सेंटर के अंदर अभी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ईएफएस लगाएंगे। ईएफएस मतलब इलास्टिक फाइल सिस्टम, एक काइंड्स ऑफ स्टोरेज है जो एडब्ल्यूएस का मैनेज सिस्टम है, और ये तीनों इंस्टेंस को हम माउंट कर देंगे, राइट। अब काम कैसे करता है, माउंट कैसे करता है, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। सपोज डेट कि आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। ये इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस के अंदर आप इसको वॉल्यूम, एक एज ए वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, राइट। मान लो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर दिया EFS01, राइट। EFS01 क्रिएट किया, और ये यहाँ पे जो स्टोरेज लगा हुआ है, ये लोकल लोकल आपने वॉल्यूम क्रिएट किया, डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। और यहाँ पे जो ईएफएस का जो स्टोरेज ड्राइव लगा हुआ है, इसके अंदर भी एक, जब ईएफएस क्रिएट करते हैं तो एक ड्राइव माउंट होता है ईएफएस के नाम से, राइट। अब इस ईएफएस का ड्राइव को हम इसके साथ माउंट कर देंगे, राइट। इसके साथ ईएफएस के साथ माउंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी फाइल लिखे, सपोज डेट कि मैं यहाँ पे फाइल जेड लिखा, राइट, फाइल जेड क्रिएट किया, ये फाइल जेड जब भी हम माउंट करेंगे, तो ये ड्राइव और ये ड्राइव एक जैसा काम करेगा। ये फाइल जेड इसके ईएफएस के स्टोरेज में फाइल जेड क्रिएट कर लेगा, राइट। ये फाइल जेड क्रिएट कर लेगा। अब ये ईएफएस सपोज डेट की दूसरा इंस्टेंस है EC2 मशीन है, दूसरा मशीन है, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। इसके लोकल ड्राइव, एक लोकल ड्राइव क्रिएट करेंगे यहाँ पे, लोकल ड्राइव सपोज डेट मान लो कि EFS01 क्रिएट किया, राइट। और EFS01 को इस EFS से माउंट कर देंगे, राइट। तो जब भी हम ये दोनों को माउंट करेंगे, EFS01 जो हमने लोकल डायरेक्टरी क्रिएट किया, और ये EFS जो है, जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है, राइट। तो ये जब भी माउंट करेंगे तो क्या करेगा, इसका जो EFS लोकल फोल्डर इसके साथ माउंट हो जाएगा। तो जो फाइल इसके अंदर क्रिएट है, जो यहाँ से क्रिएट किए तो यहाँ पे आया, ये फाइल यहाँ पे
फाइल जेड अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के अगर जब बात करेंगे तो दो इंस्टेंस के बीच में अगर कुछ फाइल शेयर करना चाहते हैं, राइट, वो फाइल कुछ भी हो सकता है, कंटेंट मीडिया कंटेंट फाइल हो सकता है, राइट, या बिग डेटा के लिए यूज करते हैं। तो जब भी दो इंस्टेंस के बीच में अगर फाइल शेयर करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, ईएफएस यूज करते हैं। कोई डाउट है? अब लैब करके देखते हैं कि ईएफएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, राइट। तो डायरेक्ट हम लैब के ऊपर आ जाते हैं और करके देखते हैं, राइट। तो आगे डायरेक्ट हम कंसोल पे आ गए। कंसोल पे आने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट। तो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस के साथ हम स्टोरेज एनएफएस माउंट करेंगे, राइट। तो सॉरी, ईएफएस माउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो हमें इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दो इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, राइट। अभी रीजन क्या है, टोक्यो रीजन है, राइट। तो टोक्यो रीजन के अंदर दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं, यहाँ पे दे देते हैं सर्वर, माई सर्वर वन। इंस्टेंस का नाम दे देते हैं माई सर्वर वन, राइट। ये अमेजन लिनक्स रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं की पेयर पे, एक की पेयर डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे सर्वर वन के नाम। यहाँ पे नाम दे देते हैं SVR1 सर्वर वन। पीपी के फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, राइट, क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट की पेयर करेंगे तो फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आते हैं नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, एडिट करेंगे नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर। और यहाँ पे मैं अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ 1A, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है 1A अवेलेबिलिटी जोन, राइट, मतलब डेटा सेंटर एक के अंदर, 1A के अंदर डेटा सेंटर 1A के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद ये ऑटो असाइन आईपी इनेबल रहने देते हैं, राइट। अब सिक्योरिटी ग्रुप पे आते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप, एक रूल्स ऐड रूल्स करते हैं, ऐड सिक्योरिटी रूल्स करते हैं। और यहाँ पे एनएफएस करके एक पोर्ट है, पोर्ट को अलाउ कर देते हैं, कस्टम रहने एनीवेयर कर देते हैं, और इसको ऐड कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टोरेज, स्टोरेज ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप अपना क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, EFS SG01। मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया, और EFS SG01 के नाम से, राइट। लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं माई सर्वर टू टू। अमेजन लिनक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। एक क्रिएट की पेयर कर लेते हैं दूसरे के लिए, तो SVR2 कर देते हैं। पीपी के में सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट की पेयर कर लेते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आएंगे, और अभी मैं अवेलेबिलिटी जोन कर लेता हूँ 1C कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबिलिटी जोन AP नॉर्थ ईस्ट 1C, राइट। ऑटो साइन पब्लिक आईपी इनेबल रहने देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, जो पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया वही सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, EFS SG01 के नाम से, राइट। उसके बाद कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना। इंस्टेंस पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दो इंस्टेंस मिल गया, राइट। अब मैं पहला अभी ओपन रनिंग स्टेट में, इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, दूसरा पेंडिंग है। तो रिफ्रेश करेंगे, दोनों रनिंग स्टेट में आ गए, बट स्टेटस चेक क्या है, इनिशियलाइजिंग स्टेट में, राइट। यहाँ पे 2/2 पास होगा, चेक होगा, तभी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मीनवाइल क्या करते हैं हम, एक
ईएफएस क्रिएट कर लेते हैं, राइट, इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। तो सर्च पे जाएंगे, सर्विसेज के सर्च पे लिखेंगे ईएफएस, राइट। ईएफएस लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे बुक मार्क कर सकते हैं फेवरेट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा। बुक मार्क करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ईएफएस बुक मार्क हो गया, फेवरेट के अंदर ऐड हो गया, राइट। आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट फाइल सिस्टम करेंगे। अब ये फाइल सिस्टम का नाम देंगे, ईएफएस का नेम दे देंगे। तो मान लो कि मैं अपने नेम दे देता, EFS01 के नाम से मैंने एक फाइल ईएफएस क्रिएट कर रहा हूँ। और किस बीपीसी के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ? डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर, राइट। अब कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। तो कस्टमाइजेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है फाइल सिस्टम टाइप। एक तो है रीजनल, दूसरा है वन जोन। रीजनल क्या करेगा कि एक रीजन के अंदर जितने भी डेटा सेंटर होगा उस डेटा सेंटर को माउंट कर क्रिएट करेगा, उस डेटा सेंटर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। मतलब तीनों डेटा सेंटर के अंदर आप जो माउंट कर सकते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जोन वो ए, अवेलेबिलिटी जोन बी, अवेलेबिलिटी जोन सी के अंदर आप माउंट कर सकते हैं, राइट। इंस्टेंस क्रिएट करके माउंट कर सकते हैं, राइट। वन जोन के अंदर क्या होता है कि प्रोवाइड्स continuous availability of data within a single availability zone, राइट। सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर चाहे आप क्या करेंगे, एपी नॉर्थ ईस्ट 1A के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, या सी के क्रिएट कर सकते हैं, या डी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसके अंदर आप क्रिएट करेंगे उसी के अंदर आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसी उसके बाद आपको ईएफएस माउंट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमने दो रीजन के अंदर सॉरी दो डेटा सेंटर, दो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ रीजनल। अब ये एक होता है ऑटोमेटिक बैकअप, राइट। आप ऑटोमेटिक बैकअप आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देख रही है क्या लिखा हुआ, ट्रांजिशन इनटू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर अगर आपको 30 डेज के अंदर जाना है, ट्रांजिशन अगर आर्काइव करना है तो 90 डेज के अंदर, 90 डेज के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन इन स्टैंडर्ड यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सेस के, लाइक। ये तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है स्टोरेज का, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप प्लान कर सकते हैं, राइट, डेटा का। ठीक है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या होता है कि जब आप फाइल रखते हैं, फाइल जब ईएफएस क्रिएट होता है, क्रिएट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप इनक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं, राइट। अगर इनेबल करेंगे इनक्रिप्शन तो क्या होगा, रेस्ट डेटा जो आपका इनक्रिप्टेड मोड में होगा, राइट। ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस सेटिंग्स की बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट इनहेंस होता है। बाय डिफॉल्ट इनहेंस का क्या मतलब होगा, ये एप्लीकेशन लेवल डिपेंडेंसी थ्रू आउट लेवल थ्रूपुट देता है, राइट। मान लो कि जितना वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग ये थ्रूपुट मैनेज करता है। थ्रूपुट का क्या हो गया, इनपुट आउटपुट मैनेज करता है। ब्रस्टिंग के केस में क्या होता है, अगर ब्रस्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो जिसके इसके अंदर साइज ऑफ, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग थ्रू आउटपुट मैनेज करेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज साइज, राइट। सपोज डेट कि इस ब्रस्टिंग आप जब सेलेक्ट करेंगे ब्रस्टिंग, तो ब्रस्टिंग के केस में क्या होगा कि सपोज डेट कि अगर इसके अंदर 5 GB का डेटा है, राइट, ईएफएस के अंदर 5 GB का डेटा स्टोरेज फाइल के अंदर, तो 5 GB के अकॉर्डिंग थ्रूपुट देगा। तो ये क्या हो गया, इनहेंस में क्या हो गया कि कितना वर्क लोड है उस ईएफएस पे, उसके अकॉर्डिंग थ्रूपुट, हाई थ्रूपुट देगा, राइट। ब्रस्टिंग के केस में क्या होता है कि उस 500 जो 5 GB का डेटा है, उस डेटा अगर 5 GB, 7 GB हो गया, 10 GB हो गया, 50 GB हो गया, तो वो 50 GB जितना स्केलिंग इंक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग थ्रूपुट अवेलेबिलिटी देगा, राइट। तो फिलहाल हम इनहेंस के केस में लेते हैं। अब यहाँ पे एक इलास्टिक है रिकमेंडेड थ्रूपुट का मॉडल, और ये प्रोविजन है। इलास्टिक के केस में क्या होता है कि जनरल वर्कलोड के लिए हम यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और इलास्टिक है, दूसरा प्रोविजन है, राइट। तो अगर सपोज डेट कि आप जनरल पर्पस के लिए यूज करते या आप चाहते कि ईएफएस से 2 या 3 इंस्टेंसेस कनेक्टेड होगा, माउंट होगा, तो आप इलास्टिक के अंदर जा सकते हैं, राइट।
और अगर प्रोविजन की बात करेंगे तो अगर आपको चाहते हैं कि आप अपने जो ईएफएस है जो आपने क्रिएट किया है, क्रिएट करेंगे, उससे आप चाहते हैं कि 1500 या 1500 का इंस्टेंसेस, 1500 इंस्टेंसेस माउंट हो, तो उसके लिए आप प्रोविजन पे जाएंगे। और अगर आप 2 या 4 इंस्टेंसेस के साथ ईएफएस को माउंट करना चाहते हैं तो इलास्टिक के साथ जाएंगे, राइट। तो फिलहाल मैं इलास्टिक के साथ जाता हूं जो कि रिकमेंडेड है। ठीक है। अब एक एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाता है जनरल पीस पर्पस और मैक्सिमम इनपुट आउटपुट, राइट। अगर आप मिनिमम अगर आप 2 और 3 इंस्टेंसेस के साथ ईएफएस शेयर करना चाहते हैं तो आप जनरल पर्पस लेंगे। अगर मल्टीपल, अब मान लो कि 500 इंस्टेंसेस के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, माउंट करना चाहते हैं शेयर ड्राइव को, तो और मैक्सिमम इनपुट आउटपुट लेंगे। जब मैक्सिमम इनपुट आउटपुट लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोविजन करना पड़ेगा और यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा मैक्सिमम आउटपुट। तो इलास्टिक के केस में रहने देते हैं और जो डिफॉल्ट है रिकमेंडेड है वही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माउंट टारगेट। आप किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप माउंट करना चाहते हैं। तो हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर और 1C के अंदर क्रिएट किया है, राइट। डी के अंदर क्रिएट नहीं किया है, तो आप चाहे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, राइट। अगर मैं अपने केस में रिमूव नहीं कर रहा हूँ, राइट। आप चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं, राइट। आईपी रेंज एड्रेसेस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा तीनों अवेलेबिलिटी जोन से, राइट। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जिस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है उसी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं ईएफएस भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप रिमूव कर देंगे और जिस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया उसी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी ये ईएफएस भी क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, फाइल सिस्टम पॉलिसी, राइट। यहाँ पे ऑप्शनल है। अब यहाँ पे पॉलिसी दिया हुआ है, आप चाहे तो अपना पॉलिसी जेसन में क्रिएट करके आप लगा सकते हो, अदरवाइज डिफॉल्ट पॉलिसी भी ले सकते हो, या हम अपने केस में कोई पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे पॉलिसी पॉलिसी की बात करेंगे तो पॉलिसी के अंदर आता है प्रिवेंट रूट एक्सेस बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट, तो रूट एक्सेस बाय डिफॉल्ट को ये प्रिवेंट कर देगा, राइट। इनफोर्स रीड ओनली एक्सेस प्रोविजन, अगर दूसरा लेंगे तो इनफोर्स रीड ओनली एक्सेस प्रोविजन बाय डिफॉल्ट। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में देखो जेसन करके अपने आप पॉलिसी एक क्रिएट कर देगा, राइट। आप चाहे तो जेसन फॉर्मेट के अंदर आप अपना पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर ये डिफॉल्ट पॉलिसी सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। एनोनिमस एक्सेस को भी प्रिवेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन्फोर्स इन ट्रांजिट इंक्रिप्शन फॉर ऑल क्लाइंट, आप चाहते तो पॉलिसी लगा सकते हो, राइट। हमें अभी कोई परमिशन कोई पॉलिसी नहीं लगाना है, राइट। फाइल सिस्टम पॉलिसी ऑप्शनल है, हमें जस्ट वी हैव टू चेक दैट हाउ इट वर्क बाय माउंटिंग ईएफएस विद द इंस्टेंसेस, राइट। ग्रांट एडिशनल परमिशंस, अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो परमिशंस, राइट। लाइक आई एम रोल्स, किस आदमी को यूज करना है, किस डिवाइस को एक्सेस देना है, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। लेकिन हम अपने केस में कुछ भी ऐसा पॉलिसी नहीं लगाते हैं, राइट। या आप चाहे तो पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो जेसन फॉर्मेट में, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, और तो यहाँ पे व्यू करता है कि आपने जो जो क्रिएट कर रहा है, आप ओवरव्यू आप व्यू कर सकते हो कि क्या क्या आप क्रिएट करना चाह रहे हो, राइट। अब बात करेंगे तो नेम की बात करेंगे तो नेम मैंने दे दिया EFS01, राइट। पर्पस जनरल पर्पस के लिए थ्रू आउटपुट इलास्टिक, राइट। आप प्रीव्यू करके आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। नीचे जाएंगे सबसे नीचे और ये राइट साइड में लेफ्ट में नीचे क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद ये EFS क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करना है, अटैच में यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में अटैच लिखा हुआ, राइट। तो अटैचमेंट जाएंगे और यहाँ पे देखो दो तरह से हम अटैच कर सकते हैं, एक माउंट वाया DNS और माउंट वाया IP, राइट।
तो यहाँ पे माउंट वाया डीएनएस से कमांड, डीएनएस पे हम करेंगे अगर सेलेक्ट करते हैं माउंट वाया डीएनएस से, तो यहाँ पे कमांड लिखा हुआ, राइट, हमें कमांड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्टेंस पे जाते हैं, EC2 इंस्टेंस पे, और उसको एक्सेस करते हैं, राइट, पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट। तो EFS पे सॉरी इंस्टेंस पे आ गए, EC2 इंस्टेंस पे, राइट। एक बार क्रिएट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस पे जाना है, राइट। EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे और दोनों EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, राइट। यहाँ पे 2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, राइट। एक है माई सर्वर 1 के नाम से और दूसरा माई सर्वर 2 के नाम पे से, राइट। तो यहाँ पे माई सर्वर 1 पे जाएंगे और इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद पुट्टी ओपन करेंगे, आईपी पेस्ट कर देंगे, पब्लिक आईपी। उसके बाद SSH के अंदर जाएंगे, ऑथ के अंदर जाएंगे और ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद सर्वर 1 पे क्लिक करेंगे, राइट। सर्वर 1 जो की मैंने डाउनलोड किया, और यहाँ पे ही बिहेवियर पे चले जाएंगे, अपीयरेंस पे चले जाएंगे। इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट। फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, और फोरग्राउंड कलर के लिए हम दे देते हैं ब्लैक, राइट। ओके करेंगे तो ये मेरा सर्वर 1 का कंसोल खुल गया, राइट। तो मैं यहाँ पे EC2-यूजर, राइट, sudo su करेंगे, रूट प्रिविलेज के अंदर चले गए, राइट। अब मैं दूसरे सर्वर को एक्सेस करना है तो इंस्टेंस पे जाएंगे, राइट, माई सर्वर 2 पे जाएंगे, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे, पुट्टी पे जाएंगे, पब्लिक आईपी पेस्ट करेंगे सेशन के अंदर। उसके बाद में ऑथ पे जाना है, ऑथ पे जाएंगे और सर्वर 2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। अब इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, तो साइज के लिए यहाँ पे जाएंगे, चेंज चेंज सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, अपीयरेंस पे जाएंगे और साइज में बड़ा कर देता, बोल्ड भी ले लेता हूँ, राइट, अप्लाई कर देता हूँ, राइट। ये मेरा सर्वर 2 है, यहाँ पे EC2-यूजर, राइट। सर्वर 1 मेरा है और ये मेरा सर्वर 2 है, राइट। सर्वर 1 और ये सर्वर 2, राइट। सर्वर 2 पे जाएंगे, sudo su करेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे यम अपडेट -y चलाएंगे दोनों मशीन पे। मशीन को, इंस्टेंस को अपडेट कर देंगे, यम अपडेट -y, राइट। दोनों मशीन देखो, नथिंग टू डू, राइट, कंप्लीटेड, मतलब ये मशीन अपडेटेड है। अब क्या करना है, एक हमें कमांड चलाना है, यूटिलिटी कमांड चलाना है, राइट, EFS यूटिलिटी। अब यहाँ गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे EFS यूटिलिटी इंस्टॉल, राइट। तो ये EFS यूटिलिटी क्लाइंट हम इंस्टॉल करेंगे दोनों मशीन पे, राइट। तो क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड होता है, यम इंस्टॉल -y अमेजन EFS यूटिल, राइट। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे इंस्टेंस पे, दोनों इंस्टेंस पे हम यूटिलिटी इंस्टॉल कर देंगे। ये मेरा क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा, EFS क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा, कहाँ पे, इंस्टेंस पे, राइट। यूटिलिटी इंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल L करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट। तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, सपोज डेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ MKDIR शेयर्ड फाइल, शेयर्ड स्टोरेज, या शेयर्ड वॉल्यूम, शेयर वॉल्यूम के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। और सेम काइंड्स ऑफ डायरेक्टरी हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोल L करेंगे और MKDIR शेयर वॉल्यूम,
राइट। दोनों जगह में यहाँ पे एक इंस्टेंस वन पे भी शेयर वॉल्यूम नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया, और इंस्टेंस टू पे भी शेयर वॉल्यूम के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। एलएस करेंगे तो यहाँ पे शेयर वॉल्यूम करके डायरेक्टरी आ गया। राइट। यहाँ पे भी हम एलएस करेंगे तो शेयर वॉल्यूम करके डायरेक्टरी आ गया। राइट। अब यहाँ पे शेयर वॉल्यूम के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, सीडी शेयर वॉल्यूम के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और एलएस करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कोई भी फाइल अभी तक क्रिएटेड नहीं है। सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी चेक करेंगे, सीडी शेयर वॉल्यूम करेंगे, एलएस करेंगे तो अभी कोई फाइल क्रिएटेड नहीं है। राइट। तो इंस्टेंस वन पे जाएंगे, इंस्टेंस वन पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, टच फाइल वन। राइट। एलएस करेंगे तो एक फाइल क्रिएटेड है। राइट। फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएटेड है। राइट। यहाँ पे हम अभी देखो, मैं इंस्टेंस वन पे चेक एक फाइल क्रिएट किया जो इंस्टेंस टू पे विजिबल नहीं है। एलएस करेंगे तो यहाँ पे कोई फाइल क्रिएटेड नहीं, जबकि हमारा हमारा काम क्या है, मकसद क्या है, जब भी हम कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करें वो फाइल यहाँ पे मिलना चाहिए। राइट। इंस्टेंस वन पे कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंस टू पे हमें मिलना चाहिए। राइट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जाना ईएफएस के अंदर। ईएफएस के अंदर जाएंगे, ईएफएस के अंदर जाने के बाद ईएफएस पे क्लिक करेंगे, ईएफएस को ओपन करेंगे और राइट साइड में टॉप पे लिखा हुआ है अटैच। अटैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह से हम अटैच कर सकते हैं इस वॉल्यूम को। ईएफएस इलास्टिक फाइल सिस्टम के वॉल्यूम को दो तरह से अटैच कर सकते हैं, एक माउंट वाया डीएनएस, दूसरा माउंट वाया आईपी एड्रेस। राइट। तो हम अभी माउंट वाया डीएनएस के थ्रू करते हैं। यहाँ पे कॉपी करेंगे, कमांड यहाँ पे लिखा हुआ, कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। राइट। कमांड लिखा हुआ, कमांड कॉपी किया और यहाँ पे आया, इंस्टेंस वन पे पेस्ट किया। राइट। अब ये मैं ईएफएस के साथ हमें क्या कर रहा हूँ, किस वॉल्यूम के साथ माउंट करना है, तो सबसे पहले जिस वॉल्यूम के साथ माउंट करना है ना उसके रूट डायरेक्टरी पे जाएंगे। राइट। तो सीडी डॉट डॉट करते हैं तो रूट डायरेक्टरी पे आ गए। अब यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा। राइट। यहाँ पे कमांड चलाने के लिए हमें क्या करना है, किस फोल्डर के साथ माउंट, देखो जब हम ईएफएस क्रिएट करते हैं तो ईएफएस नाम का एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। राइट। तो ईएफएस वॉल्यूम को अपने लोकल ड्राइव के साथ माउंट करना है। तो लोकल ड्राइव क्या बनाया मैंने, शेयर्ड वॉल्यूम। तो यहाँ से एयर वॉल्यूम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। राइट। तो कॉपी करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। राइट। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर जब करेंगे तो ये माउंट हो गया। राइट। माउंट हो गया। सेम काइंड्स ऑफ हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे फिर जाएंगे, ईएफएस पे जाएंगे और कमांड को कॉपी करेंगे। कमांड कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट सीडी एग्जिट करेंगे। क्योंकि अभी मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, शेयर वॉल्यूम के डायरेक्टरी हूँ। तो सीडी डबल डॉट करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा। राइट। रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा, फिर हम कमांड पेस्ट करेंगे और इस ईएफएस के जगह पे जो वॉल्यूम लोकल वॉल्यूम क्रिएट किया है उस वॉल्यूम का नाम देंगे। राइट। तो यहाँ पे मैंने शेयर वॉल्यूम से क्रिएट किया, यहाँ पे शेयर शेयर वॉल्यूम का नाम दे दिया। राइट। एंटर करेंगे, ये माउंट हो गया। अब में क्या हुआ कि ईएफएस के अंदर जो भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ बाय डिफॉल्ट ईएफएस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को लोकल वॉल्यूम के साथ माउंट हो गया। राइट। अब जो भी हम फाइल के अंदर लिखेंगे, अब सपोज डेट कि मैं यहाँ पे जाता हूँ शेयर वॉल्यूम के अंदर, सीडी शेयर वॉल्यूम के अंदर आ गया। अब यहाँ पे लिखा फाइल जेड, फाइल जेड नाम से एक फाइल क्रिएट किया। राइट। तो ये टच फाइल जेड, अभी हम भाई फाइल जेड के नाम से एक मैंने फाइल क्रिएट किया, एलएस करेंगे तो ये मैं देखते हैं कि फाइल एक जेड फाइल जेड के नाम से क्रिएट हो गया। राइट। अब ये मेरा इंस्टेंस टू पे क्रिएट हुआ, सर्वर टू पे क्रिएट होगा, और ये फाइल जेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए सर्वर वन के अंदर। राइट। तो यहाँ पे एलएस सीडी करेंगे और शेयर वॉल्यूम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एलएस करेंगे तो ये फाइल जेड यहाँ पे आना चाहिए। राइट। तो है ना मजे का काम, हमने ईएफएस वॉल्यूम माउंट कर दिया, और माउंट करके जो भी फाइल हम एक लिखेंगे, एक इंस्टेंस पे लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, जो भी फाइल एक इंस्टेंस पे क्रिएट करेंगे वो सेम फाइल
वहां पे मिल जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे फाइल टू लिखता हूँ, टच फाइल टू, एंटर। अब ये फाइल टू एलएस करेंगे तो फाइल टू यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। और ये फाइल टू अवेलेबल हो जाएगा इंस्टेंस टू के अंदर। अब एलएस करेंगे तो ये फाइल टू यहाँ पे मिल गया, राइट। ये फाइल टू बेसिकली क्या हो गया, कहाँ पे क्रिएट शेयर हुआ, ये शेयर हुआ ईएफएस वॉल्यूम के अंदर, और ईएफएस वॉल्यूम माउंट किससे, लोकल ड्राइव से माउंट है, राइट। उसके बाद करना क्या है, एक बार आपने ईएफएस क्रिएट कर लिया, माउंट कर लिया, सारा प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, राइट। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईएफएस पे क्लिक करना है, और राइट साइड में टॉप पे लिखा हुआ डिलीट बटन, डिलीट बटन पे जाना है और ईएफएस को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इंसर्ट करना है, डिलीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डिलीटिंग माउंट टारगेट। एक बार डिलीट हो गया ईएफएस तो आप EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे और EC2 इंस्टेंस को भी डिलीट कर देंगे, राइट। डिलीट करना ना भूले। दो इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, दोनों इंस्टेंस को आप डिलीट कर सकते हो, राइट। इंस्टेंस पे जाएंगे, टर्मिनेट इंस्टेंस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट किया है, उसको भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करने के लिए बीपीसी के अंदर जाएंगे, बीपीसी के अंदर नीचे सिक्योरिटी ग्रुप है। अब जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया, उसको आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे एक्शन के अंदर और डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। डिलीट लिखना है और डिलीट कर देना, राइट। चलो, डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।